Today we'll be starting off with your topic number 9, which is gas exchange, IGCSE and Excel biology. So can you tell me what is diffusion? The net movement of molecules and particles from a concentration of high to low ठीक है. down the अब concentration diffusion gradient. in gas exchange exactly down the concentration. अब ये gas exchange system में diffusion कहाँ पे और कैसे होती है? Diffusion is the movement of molecules from a region of a higher concentration to a region of its lower concentration, and they move down the concentration gradient as a result of their random movement. And this diffusion takes place across the cell membrane. You can see a simple diffusion over here कि पहले आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ है ही नहीं पार्टिकल्स, लो कॉन्सेंट्रेशन है. ऐसा ऐसा क्या होगा, यहाँ से पार्टिकल्स दे आर गोइंग टू मूव फ्रॉम लेट्स से आउट ऑफ द सेल. अब ये आउटसाइड ऑफ द सेल है और ये इनसाइड ऑफ द सेल है. सेल के अंदर आएगा पानी, और एक पॉइंट वो आएगा जब दोनों तरफ पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी इक्वल ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, आउट ऑफ द सेल एंड इनसाइड ऑफ द सेल. उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, where the diffusion stops. So here you can see the movement of particles took place down the concentrated gradient from the extracellular fluid. Extracellular fluid is basically out of the cell, and all of that is coming inside the cytoplasm of the cell. And with time, ये एक time पे फिर आके equilibrium पे पहुंच जाता है. Now, diffusion is the process by which gas exchange occurs, and single-celled organisms such as amoeba can exchange gases sufficiently by simple diffusion through the cell membrane. Gas exchange in single-celled organisms such as amoeba occurs through diffusion. जैसे कि अमेबा है, वो ऑक्सीजन को इन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट करेगा. क्यों? क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर लो होगी तो ये हाई टू लो जाएगा. अंदर ऑक्सीजन की लो कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू डिफ्यूजन. और अमेबा जो होता है, अमेबा की इतना छोटा शॉर्ट डिस्टेंस, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंड स्मॉलर द डिस्टेंस फास्टर वुड बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन. मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनकी एक्सचेंज सर्विसेज आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और इनके ऑर्गन सिस्टम्स ही इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, इनके सारे स्ट्रक्चर्स इस तरह से अरेंज होते हैं दैट दे कैन एक्चुअली मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. एमेबा को तो कुछ नहीं करना पड़ता बिकॉज वो तो है ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसका वैसे ही इतना शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस होता है. फिश की अगर बात करें, फिश में एग्जांपल्स हैं, गिल्स आर द गैस एक्सचेंज ऑर्गन्स इन फिश, लंग्स इन ह्यूमंस, और लीव्स और रूट्स प्लांट्स के अंदर होते हैं. ठीक है, जैसे ह्यूमंस के पास लंग्स हैं, फिशेस के पास गिल्स गिल्स होती हैं. ठीक है. सो here यू कैन सी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में क्या फर्क होता है. सो व्हेन वी इनहेल, हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है, एक्सहेल हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. ये दिस इज द बेसिक नॉलेज दैट यू ऑलरेडी नो बिटवीन इनहेलेशन एंड exhalation. So these organs increase the efficiency of exchange in a number of ways. For example, अब गैस एक्सचेंज अगर हो ही डिफ्यूजन की बुनियाद पर आए, देन रिमेंबर ऑल दीज फैक्टर्स. ये वाली स्लाइड हमने कहाँ पे पढ़ी थी? इन चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने देखा था द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन्स. सो एक लार्ज सरफेस एरिया होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ह्यूमन बॉडी एंड मल्टी सेलर में सरफेस एरिया इज द वन दैट वी आर गोइंग टू फोकस अ लॉट व्हेन वी टॉक अबाउट गैस एक्सचेंज. क्योंकि when you have a larger surface area, the diffusion would also be faster to increase the rate of transport of the gases as well. A short diffusion distance for substances to move across. This short distance is created because the barrier that separates the two regions is thin as possible. In addition, हमारे पास well ventilated systems भी होते हैं to maintain a steep concentration gradient. Can you tell me what is the meaning of steep concentration gradient? The particles, when the particles, molecules are more on one side and less on the other. मैं कहूँ कि मेरे जो सेल ए के अंदर है और बी के अंदर है, अभी इसमें 60 पार्टिकल्स हैं, इसमें 40 पार्टिकल्स हैं. इधर मेरे पास 90 पार्टिकल्स है, इधर 10 पार्टिकल्स हैं. इन दोनों में जो मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट ही होनी है वैसे, लेकिन ज्यादा अच्छी मूवमेंट किसमें होगी? कैन यू टेल मी? 60 से 40 क्यों? डिफरेंस कम है और इक्वल जल्दी ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा जल्दी. देखो, अगर एक कमरे में 6 लोग बैठे हैं और दूसरे में 4 बैठे हैं, क्या आप उनको हटाओगे फिर भी आप 5 5 करोगे उन कमरों में? नहीं, आपको उनको बात नहीं. ठीक है, बस आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हो जाएंगे.
लेकिन अगर एक कमरे में 10 बैठे हो और एक में रश मचा हो 90 लोगों का, तो आप उनको वहां से जल्दी नहीं निकालोगे, क्योंकि अब तो एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो जाएगी ना कि नहीं यार, मैं तो इनको जल्दी जल्दी निकालना है वहां से। तो स्टीपर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी। समझ आई? जी सर। नीड पे डिपेंड करेगा ना, नीड, दिस इज कॉल्ड स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नीड पे डिपेंड है, यहाँ पे 10 की ज्यादा नीड है ना, यहाँ पे इसको बैलेंस करना ज्यादा जरूरी है। 40 तो हो जाएगा आराम से, 10 का फर्क है उसमें। समझ आई? जी सर, आगे। तो सब कॉमन स्ट्रक्चर्स की लेबलिंग भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि हमारी जो बॉडी है उसके लार्ज सरफेस एरिया, वेल वेंटिलेशन और स्टीप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स ऑल अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, और उसके भी जो ऑर्गन्स हैं सच एज लीफ स्ट्रक्चर एंड ऑल ऑफ दीज, दे आर ऑल्सो अडॉप्टेड वेल फॉर दिस गैस एक्सचेंज. If you look at the structure of the leaf is both adopted to carry out both photosynthesis and gas exchange. The different cell types, palisade mesophyll, spongy mesophyll, and tissues are arranged in a specific way to facilitate these transport process. अब आप इधर देखो ये एयर स्पेस है, these air spaces also facilitate the gas exchange system. अब कैसे? The leaf is specifically adopted to maximize gas exchange. Number one, there are three key gases we must consider: carbon dioxide, oxygen and water vapor. कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन में हम रिलीज करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में इनटेक करते हैं। इट इज द ऑपोजिट। जब ये डे में हो रही होती है उस वक्त तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन नाइट में जब प्लांट को एनर्जी चाहिए अगले दिन के लिए, तो वो रेस्पिरेशन करता है, और वो जो सारी स्टार्च होती है दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, रेस्पिरेशन होगी और carbon dioxide produce होगी. Oxygen is released in photosynthesis but used in respiration, and water vapor is released in respiration and transpiration both. The route of diffusion of carbon dioxide into the leaf can be seen in the diagram below. Gases will always diffuse down a concentration gradient from there is a high concentration to where there is a lower concentration. अगर बाहर लेट्स से मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन। और अगर लेट्स से फोटोसिंथेसिस के केस में भी CO2 अगर स्टोमेटा की बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, और वो एयर स्पेसेस में चेक करें कि यार एयर स्पेसेस में कितनी है, एयर स्पेसेस में अगर लेट्स से कम है, क्यों कम होगी? क्योंकि वो पेलिसेड मेसोफिल सेल्स यूज़ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। जैसे जैसे ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, एयर स्पेसेस में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एकदम से यूज़ हो जाती है, क्योंकि वो पहले से मेसोफिल सेल्स ले लेते हैं। तो एयर स्पेस खाली हो जाती है और दोबारा से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड बनता है, फिर CO2 अंदर आती है, फिर एयर स्पेस खाली हो जाते हैं। सो here you can see the pathway of the carbon dioxide from atmosphere to the chloroplasts by diffusion, कि वो एटमॉस्फेयर से एयर स्पेसेस में आएगा, फिर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल से लीफ मेसोफिल सेल्स, और वहां पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस. Adaptations of leaf to maximize gas exchange, सबसे पहले तो they are thin. उनका थिन इज व्हाट गिव्स द शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस. देन दे आर फ्लैट. फ्लैट से क्या होगा? दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया. थर्ड क्या है? दे हैव मैनी स्टोमेटा. तो ये तीन क्या है? थिन, फ्लैट एंड मैनी स्टोमेटा. अब जाहिर सी बात है जितने स्टोमेटा होंगे उतनी आपके पास ओपनिंग्स हैं, एंड दैट इज हाउ यू आर अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ गैसेस in and out of the air spaces inside the leaf to maintain a strong concentration gradient. Other adaptations of the internal leaf structures may also include the air spaces. ठीक है, एयर स्पेस का सबसे ज्यादा काम है दैट अलाउ गैस मूवमेंट अराउंड द लूजली पैक्ड मेसोफिल सेल्स. फिर बहुत से स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मिस ओपन इन सनलाइट. जैसे ही उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है उनकी अडॉप्टेशन होती है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, विच ऑल्सो इंकरेज द मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द लीफ. फिर प्लांट्स की थिन सेल वॉल्स अगेन एक शॉर्टर डिफ्यूजन डिस्टेंस देंगी. उसके अलावा मॉइस्ट एयर विच गैसेस कैन डिसॉल्व इनटू इजी मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सेल. मॉइस्ट का मतलब क्या? ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी. So the close contact between the cells and the airspace is also a kind of an adaptation, कि सारे जुड़े जुड़े एक साथ होते हैं ना, इतना ज़्यादा ट्रांसफर करने में मुश्किल नहीं होती होगी, because they are actually joined together very well as well. So here you can see these are the basically the air spaces. ठीक है, ये air spaces हैं where the carbon dioxide and oxygens are actually being exchanged, और ये दो guard cells के दरमियान फिर आपके पास देखो on the lower epidermis you can see we have the stomatas. अब इसकी डिटेल देखते हैं. व्हाट आर दीज स्टोमेटास? Stomata are the spaces found between two guard cells, predominantly on the lower epidermis of the leaf. The guard cells are responsible for the opening and closing of the stomatal pore, which controls gas exchange and water loss. अब ये
स्टोमेटा बना होता है एपिडर्मल सेल, फिर सब्सिडी सेल, स्टोमेटल पोर होता है। आपने क्या याद रखना, स्टोमेटा इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटा। और ये जो 1 और 2 ये दो क्या हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं कि कब स्टोमेटा ओपन होगा और कब ये क्लोज होगा। ओपन ड्यूरिंग द डे, क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। स्टोमेटा ओपन व्हेन वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस इनटू द गार्ड सेल्स। अब होता क्या है कि ये खुलते कैसे, अभी ये बिल्कुल लेट्स से फ्लेसिड है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लेसिड जब होगी बंद होगा, ये दिस इज क्लोज्ड। अब इसके अंदर पानी जाएगा, ठीक है। पानी जब जाएगा, जब आपके रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा, जब ये पानी जाएगा इनके सेल्स ना टर्जिड हो जाते, टर्जिड होके ना ये ऐसे करके स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। जब ये सेल्स फूलते हैं ना, तो उनकी कुछ शेप इस तरह से हो जाती है कि ये वाली जगह ऑटोमेटिकली आपके पास बीच में open हो जाती है when they become turgid. This allows the gases to diffuse in and out of the leaf through the stomatal pore, and stomata tend to open when there is a plenty of water and sunlight. Stomata close when the guard cells lose water to the neighboring epidermal cells and they actually become flaccid. जैसे अभी पानी वापस लूज कर देंगे क्या हो जाएगा, ये फ्लेसिड हो जाएंगे। फ्लेसिड क्या होता है, लेस वाटर। टर्जिड क्या होता है, मोर वाटर। अब वो जब फ्लेसिड होके बंद हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट एनी डिफ्यूजन into or out of the leaf, and the stomata tend to close due to low waterability or low sunlight. This is what we call a flaccid state when the stomata is closed. And this is what we call a turgid state. Turgid state ये जब पानी अंदर चला गया गार्ड सेल्स के और ये ओपन हो चुका है, क्योंकि जैसे ही पानी इनके जाते हैं वो एक ऐसी शेप पकड़ लेते हैं, वी टाइप शेप, ताकि बीच में खुद ही से वो आ जाए। दिस इज वेयर द गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट। दिस डायग्राम इज हेयर टू शो यू दैट वेयर आर बेसिकली these guard cells present in the lower epidermis। बीच में इनके stomatal opening and they are guarded by two guard cells that become open when they get turgid। You can see over here H2O अंदर आ रहा है, ठीक है। H2 अंदर आएगा लाइट की वजह से, तो लाइट और वाटर जब तक अवेलेबल है तब तक दिस टोमेटा वुड ऑलवेज बी ओपन। जैसे ही लाइट और वाटर अवेलेबल नहीं होंगे, पानी डिफ्यूज आउट करे, प्लांट को यूज भी तो करना है वो पानी, वो सारा डिफ्यूज आउट हो जाएगा और वो खुद ही से दिस गार्ड सेल्स आर गोइंग टू बिकम फ्लैसिड एंड द टोमेटा इज गोइंग टू देन क्लोज। सो गैस एक्सचेंज इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पहले देखते हैं क्या होती है। देखो जी, CO2 प्लस क्या चाहिए आपको, वाटर चाहिए, अच्छा बनेगा क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। उल्टा अगर आप इसको देखोगे रेस्पिरेशन का, उसमें क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स CO2 एंड वाटर। एक बिल्कुल बेसिक चीज तो पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये दो गैसेस आपको चाहिए हैं, ठीक है। ये आपके मतलब प्लांट में अब्जॉर्ब होंगी, और ये वाली गैस जो है दिस इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। रेस्पिरेशन में उल्टा होगा, oxygen will be absorbed and carbon dioxide and water vapor would be lost during respiration. So this is what you can see over here कि आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस तरह एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। All living cells respire and the process requires the uptake of oxygen and the release of carbon dioxide। हमें पता है कि हर सेल ने रेस्पिरेशन तो करनी है। हमने देखा है इन द फर्स्ट चैप्टर दैट दिस इज द बेसिक लिविंग प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि जब वो रेस्पिरेशन करेंगे, बिकॉज दे ऑल नीड एनर्जी, एनर्जी तो सबको चाहिए, एंड फॉर एनर्जी दे हैव टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द वन दैट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड and oxygen in terms of respiration would be absorbed. This is called what we call as aerobic respiration takes place in the mitochondria। अब इसमें क्या होगा, the oxygen diffuses down the concentration gradient from a higher concentration outside the leaf to a lower concentration inside the leaf। मतलब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है दैट वी हैव मोर CO ऑक्सीजन सॉरी, ठीक है। हमारे पास जो बाहर है आउटसाइड वी हैव मोर ऑक्सीजन एंड इनसाइड वी हैव वेरी लेस ऑक्सीजन। तो क्या होगा, जब बाहर O2 ज़्यादा है अंदर कम है, इट इज़ गोइंग टू मूव इनसाइड डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड एज द सेल्स यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेड हमेशा ऑक्सीजन का लो ही रहता है अंदर, क्यों, क्योंकि अभी अभी ये गैस अंदर की दोबारा यूज हो जाएगी, फिर कम पड़ जाएगी, फिर और जानी पड़ेगी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रिमेन स्टीप एज वेल ऑलवेज। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज गोइंग टू डिफ्यूज आउट, ठीक है, क्योंकि अब बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस।
अंदर बहुत ज्यादा बनती जा रही है, क्योंकि आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो छोड़ आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, एंड दैट इज गोइंग टू डिफ्यूज आउट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एज वेल। फोटोसिंथेसिस के दरमियान अब उल्टा होगा। Plant cells are going to photosynthesize when there is enough sunlight, and the process requires the uptake of carbon dioxide and the release of oxygen. अब यहाँ पे उल्टा है, you need carbon dioxide plus water in the presence of light and chlorophyll that is going to actually absorb this light। आपको उस products क्या बनेंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब डे टाइम में अलग होगा, अब आपको रिलीज नहीं करना, अब आपको CO2 चाहिए, और अब आप जो रिलीज करोगे वो ऑक्सीजन होगा जो ह्यूमंस फिर बाद में ब्रीथ इन कर लेंगे। The carbon dioxide diffuses down the concentration gradient from a region of higher concentration to a region of lower concentration। अब बिल्कुल सब उलट है, अब बाहर जो है बाहर ज्यादा होगी और अंदर कम होगी, पहले अंदर ज्यादा थी बाहर कम थी। द सेल्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, तो हमेशा लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन लो ही होगी। रेस्पिरेशन में क्या था, जब रेस्पिरेशन हो रही है लीफ के अंदर हर वक्त ऑक्सीजन कम है, क्योंकि दैट इज ऑलरेडी ऑलवेज यूजिंग ऑल ऑफ द ऑक्सीजन। The oxygen diffuses down the concentration gradient from a region of a higher concentration to a region of lower concentration. So this is what happens in photosynthesis। आपके पास CO2 रिक्वायर्ड होती है तो वो अंदर मूव करती है, whereas ऑक्सीजन जो कि कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस के अंदर बनती जा रही है, वो सारा कुछ बाहर की तरफ डिफ्यूज हो रहा है। प्लांट्स कैन ओनली फोटोसिंथेसाइज व्हेन दे हैव एक्सेस टू लाइट, हाउएवर सेल्स जो होते हैं वो रेस्पायर हर वक्त करते हैं, नाइट में बस ज्यादा करते हैं, लेकिन दिन में भी वो हल्की हल्की रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, बट वो रेस्पिरेशन इतनी कम होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट सुबह के टाइम इतना ज्यादा होता है कि हम तकरीबन तकरीबन रेस्पिरेशन को एज नेग्लिजिबल समझते हैं कि ठीक है होती रहती है थोड़ी बहुत पीछे। रात को तो कंफर्म पता है, रात को तो जहाँ सनलाइट है ही नहीं तो वहां पे सिर्फ रेस्पिरेशन होनी है। This means that gas exchange in plants varies throughout a 24-hour period. During the daytime, plants both respire and photosynthesize, and the rate of photosynthesis tends to be higher than the rate of respiration until there is a lower light intensity. Therefore, there is a net diffusion of carbon dioxide into the plant and net diffusion of oxygen out of the plant during the day. But night time में क्या होगा, plants only respire. This means that there is a net movement of oxygen inside। अब तो ऑक्सीजन हमें चाहिए, ठीक है, अब तो हमें रेस्पिरेशन करनी, पहले बढ़िया आपने ऑक्सीजन बनाई फोटोसिंथेसिस, नाउ यू नीड इट बैक। नाइट टाइम पे होती ही रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। लेकिन ऑब्वियसली इसका ये मतलब है कि एट लो लाइट इंटेंसिटीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब दिस मीन्स दैट देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन ईदर डायरेक्शन। तकरीबन देखो अब हमने ये देखा है कि डे के अंदर दोनों हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस इतना ज्यादा हो रहा था कि हम रेस्पिरेशन को ज्यादा इग्नोर ही मारते हैं कि हो रही होगी पीछे पीछे। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि अगर हम लाइट इंटेंसिटी कम कर दें, अब तकरीबन तकरीबन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन डे टाइम में तक एग्जैक्टली सेम है। उसे कहते देयर इज नो नेट मूवमेंट, मतलब कि ऑक्सीजन भी अंदर बाहर नहीं हो रही, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन यहाँ पे बन रही है वही रेस्पिरेशन में यूज हो रही है, जितनी ये CO2 बना रहे हैं वही ये बनाते, ये अंदर ही अंदर साइकिल चल रहा है, आपको बाहर से कोई एक्सचेंज करना नहीं पड़ रहा है। वी कॉल दिस द कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं द कंपनसेशन पॉइंट। समझ आ गई? Yes, So plants photosynthesize and respire during the day, but only respire at night time। So now we're going to talk about practical investigation to check the effect of light on gas exchange in plants, for which we need boiling tubes, cotton wool, aluminium foil, gauge और bungs, HCO3 indicator। क्या काम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर का? कलर चेंज करता है, फिर वो बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड, गुड। So method can measure out 20 centimeter cube of hydrogen carbonate into 4 boiling tubes। हर में एक एक कॉटन वूल रख दो, एक में नो लीफ, एक में लीफ विद लाइट, एक में लीफ लेकिन एल्यूमिनियम फॉयल के साथ, और एक में लीफ पार्शियल एक गेज लगाने के लिए, और अब हम सब के ऊपर एक एक बंग लगा देंगे। ठीक है, चारों टाइप्स ऑफ आपके पास लीव्स आ चुके हैं। अब आफ्टर 30 मिनट्स ट्यूब ए जो थी ये तो कंट्रोल थी, क्यों, इट हैड नो लीफ, इसमें तो लीफ ही नहीं था। ये क्या है, ये ऑरेंज कलर का होता है ना HCO3, HCO3 का कलर याद है, व्हाट इज द कलर?
ऑरेंज। ऑरेंज, तो ये ऑरेंज ही रहेगा. So there has been no net movement. Whereas if we talk about tube B, जहाँ पे the leaf was placed in light, what will happen over here? Yes, there would be a color change because the tube which was placed in the light with the leaf is photosynthesizing and respiration. Because the rate of photosynthesis is greater than the rate of respiration, the hydrogen carbonate will turn purple as there is less carbon dioxide. देखो, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है अगर डे में, तो रेस्पिरेशन भी हो रही होगी लेकिन बहुत कम होगी, इसलिए आपके पास CO2 भी जो है वो भी बहुत कम प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि सारी तो फोटोसिंथेसिस यूज कर लेते हैं. तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर हो जाएगा पर्पल रंग का. पर्पल रंग का क्या बताता है? दैट ये लीफ है सनलाइट वाला, जहाँ पे रेस्पिरेशन कम हो रही, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, लोअर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. ट्यूब सी में क्या था? The tube had a leaf inside but was wrapped in aluminium foil, meaning that no sunlight could reach the leaf. No light means that this leaf will not photosynthesize but will still be respiring and therefore producing carbon dioxide. The indicator will turn yellow. अब यहाँ पे no light. No light का मतलब है कि अब सिर्फ यहाँ पे what is being happening? Only carbon dioxide is being produced. No light का मतलब है कि हो रही है respiration. Respiration क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये चीजें आपको एकदम सीक्वेंस में आनी चाहिए कि यार ओके, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है तो मतलब CO2 ही प्रोड्यूस हो रही है, तो आपका जो कलर होगा वो येलो हो जाएगा क्योंकि येलो इंडिकेट्स व्हाट? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. समझ आ गई? यस सर। ट्यूब डी के अंदर हमने उसको गेज में रैप किया था. गॉस क्या करता है? ये पार्शियल लाइट करता है, मतलब आपकी लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी. अब इसके अंदर कैन यू टेल मी, जब लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी या रेस्पिरेशन? दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो जाएंगे, एग्जैक्टली exactly, ठीक है. पहले जब लाइट एनर्जी ज्यादा थी, रेस्पिरेशन भी हो रही थी प्लांट में, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना ज्यादा था कि वो बिल्कुल इग्नोर होता था. अब कंपेंसेशन पॉइंट आपके पास रीच हो जाएगा और क्या कलर रहेगा? इट इज गोइंग टू रिमेन ऑरेंज. ये आपके पास सारे रिजल्ट्स हैं आपकी ऑल ट्यूब के, और ये पूरी आपको इस टेबल में समरी भी मिल जाएगी. सो व्हाट वर वी चेंजिंग? वी विल चेंज द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट फॉर ईच बॉइलिंग ट्यूब, एंड ऑर्गेनिजम्स जो होने चाहिए वो सेम स्पीशीज से हो, एज ऑफ द प्लांट. वी विल रिपीट द इन्वेस्टिगेशन. आप चेंज क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? द कलर ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट इन 30 minutes. और कंट्रोल क्या करना है? द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट. सब में इंश्योर करना है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ही आप डाल रहे हो.